नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आज द हिंदू समाचार पत्र में एक जो टॉपिक आया है, जिस पर न्यूज आया है, जो एनालिसिस है एक उस पर। तो आप देखोगे तो आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस आया, जिसका शीर्षक क्या है, अ यूजफुल टूल, एनुअल शेयर ऑफ एब्सटेंशन और इन इंडिया, यूएन वोट्स एट ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन में जो भी प्रस्ताव आते हैं उसमें आप देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि भारत काफी ज्यादा इन प्रस्तावों में जब चर्चा होती है, जब वोटिंग होता है तो उसमें से एब्सेंट रह रहा है ना, एब्सेंट रह रहा है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो एब्सटेंशन है, मतलब जो भारत उसमें उस समय जो उपस्थित नहीं रह रहा है, वोटिंग में भाग नहीं ले रहा है, इसको एक बहुत ही यूजफुल टूल के रूप में जो है बताया गया है कि आखिर भारत जो है ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि भारत को ये क्या करना है, एक तरीके से अपना पोजीशन क्लियर करना है बहुत सारे इंटरनेशनल मुद्दों पर। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर किस तरह की एनालिसिस यहाँ पर की गई है और आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में, किस तरीके से इसको एक तरीके से भारत की एक नई सोची समझी रणनीति के रूप में जो है पेश किया जा रहा है, स्ट्रेटजी के रूप में पेश किया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, और इसको हम लोग आज यहाँ पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो टॉपिक क्या है, यूजफुल टूल, एनुअल शेयर ऑफ एब्सटेंशन इन इंडिया, यूएन वोट्स एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, ओके। तो क्यों चर्चा में है, तो मैंने क्या कहा कि द हिंदू का एक एनालिसिस जिसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो दुनिया मोर पोलराइज्ड हो चुकी है, आप देखोगे कि जो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ध्रुवीकरण। इसका मतलब क्या होता है, आज देखोगे चाहे हम इसराइल का अगर इशू ले लें, जो इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है उस उसी को इशू को ले लें, या फिर जो रूस और यूक्रेन का जो वॉर है इस इशू को ले लें, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि दुनिया जो है दो खेमों में बटी हुई दिखेगी। कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल के ऊपर जेनोसाइड का आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल जो है लगातार फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। और आप यूएन में आप देखोगे कि जब भी इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो कुछ देश उसका विरोध करते हैं, कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं। जब फिलिस्तीन के पक्ष में या फिलिस्तीन को लेकर के कोई प्रस्ताव आता है तो कुछ देश उसका समर्थन करते हैं, कुछ देश उसको विरोध करते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखोगे रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें भी क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ देश दुनिया के ऐसे हैं जो सैंक्शन की परवाह किए बिना रूस के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में खड़े हैं। जबकि अमेरिका जैसे देश, पश्चिमी यूरोप के देश आप देखोगे, या फिर यूरोपीय यूनियन की ही बात करें, तो वो क्या है, पूरी तरीके से जो है यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड वर्ल्ड। और उसका असर क्या दिख रहा है, यूएन में कई ऐसे देश हैं जो या तो अपनी स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए क्या कर रहे हैं, प्रस्तावों पर या तो एब्सेंट हो जा रहे हैं या फिर उसके विपक्ष में क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया की जो राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स है, वो मोर पोलराइज्ड होता जा रहा है, वर्ल्ड मोर पोलराइज्ड होता जा रहा है। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कई देशों की जो वोटिंग स्ट्रेटजी है यूनाइटेड नेशन में वो भी चेंज हुई है। और भारत को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि भारत की, इंडिया एल्टरिंग इट्स वोटिंग स्ट्रेटजी एट द यूनाइटेड नेशन। तो भारत की जो वोटिंग स्ट्रेटजी है यूएन में, वो उसमें भी आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। और कैसा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इन सच ए वे दैट पोर्शन ऑफ एब्सटेंशन एवरी ईयर हैज इंक्रीज्ड, है ना। क्या बोला जा रहा है, पोर्शन ऑफ एब्सटेंशन एवरी ईयर हैज इंक्रीज्ड। यानी कि यूएन की बैठकों में जो भारत शामिल होता था रेगुलरली, काफी इसका हाई रेट था। आप देखोगे कि प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान या फिर वोटिंग के दौरान आप देखोगे भारत एब्सेंट रह रहा है, वो परसेंटेज जो है क्या है, बढ़ रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि पोर्शन ऑफ एब्सटेंशन एवरी ईयर हैज इंक्रीज्ड व्हाइल यस वोट, मतलब कोई प्रस्ताव आया और उसके पक्ष में भारत ने जो वोटिंग की, यस वोट, तो यस वोट हैव रिड्यूस्ड, यस वोट हैव रिड्यूस्ड। तो दो चीजें साफ साफ देखने को मिल रही है भारत की स्ट्रेटजी में, यूएन में जो वोटिंग पैटर्न है उसमें। एक
तो जो प्रस्ताव आ रहे हैं, जो रिजोल्यूशन लेकर के आया जा रहा है ना, यूएन में, चूंकि कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। अब हमारी रणनीति ये है कि हम इजराइल को खफा नहीं कर सकते, हम इजराइल का विरोध तो कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है या फिर ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है, लेकिन एकदम से यूएन में अगर हम इजराइल के खिलाफ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत और इजराइल की जो रक्षा संबंध है ना, सिक्योरिटी पर जो हमारे रिलेशंस है उस पर असर पड़ेगा। अगर हम फिलिस्तीन के खिलाफ मतदान कर देते हैं तो हमारी जो एक लॉन्ग स्ट्रेटजी है कि हम फिलिस्तीन के कॉज को भी क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, उस पर बुरा असर पड़ेगा। अगर हम रूस और यूक्रेन वॉर में अगर रशिया के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में वोटिंग कर देते हैं तो रूस हमारा पुराना साथी है ना, ऑल वेदर फ्रेंड उसको कहते हैं, तो उसके साथ हमारे रिलेशंस खराब होंगे। लेकिन यूक्रेन पर जिस तरीके से रूस ने हमला किया वो भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इतनी जटिलताएं हैं आज के टाइम में जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, आप देखोगे कि भारत के जो जो भारत की जो स्ट्रेटजी है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहा है कि द पोर्शन ऑफ एब्सटेंशन, यानी कि कई सारे मामलों पर, प्रस्तावों पर जो बातचीत हो रही है, जो वोटिंग हो रही है, उससे हम क्या हो जा रहे हैं, एब्सेंट अपने आप को रख रहे हैं। और दूसरा कि जो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम मतदान कर दे रहे हैं या फिर मतदान कर ही नहीं रहे हैं। तो यस वोट हैव रिड्यूस्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें देखने को मिल रही है। हम लोग डेटा से भी क्या करेंगे, इसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो राइज ऑफ एब्सटेंशन है ना, वो जो है भारत का एक सोची समझी क्या है, रणनीति है कई मुद्दों पर अपने इंडिपेंडेंट जो राय है उसको सामने रखने के लिए। ना तो हम यूएस के पीछे पीछे चलेंगे, ना हम रूस के पीछे पीछे चलेंगे, ना ही हम किसी दूसरे देश के पीछे पे चलेंगे। हर मुद्दे पर भारत की अपनी एक राय हो सकती है और भारत इसीलिए इस तरह के मुद्दों को क्या, इस तरह की जो रणनीति है उसको क्या कर रहा है, अपना रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि हमें क्या करना है, देखना है। तो एक ट्रेंड जो है साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है। तो इन देखिए क्या कहा जा रहा है कि 5,500 5,500 जो रिजोल्यूशन है, आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन पर भारत ने इसको क्या किया है, फेस किया है यूएन में। मतलब अगर हम देखें तो 1946 से लेकर के 2025 तक के बीच, इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ यूएन, आप सभी जानते हैं। तो 1946 से लेकर के 2025 तक भारत जो है 5,500 के करीब रिजोल्यूशन देख चुका है यूनाइटेड नेशन में। और इसमें जो भारत का जो एनुअल परसेंटेज था, या तो यस वोट का या फिर जो क्या है उसमें पार्टिसिपेशन का, उस रेट में क्या है, गिरावट देखने को मिल रही है। क्या कहा जा रहा है कि इंडिया वोटेड बिटवीन 1946 टू to June 2025 shows that the annual percentage of yes vote by the India has fallen to 56%, the lowest since 1955। यानी कि 1955 के बाद जो हम अभी किसी भी रिजोल्यूशन के पक्ष में यस वोट जो हम देते हैं उसमें जो है आप देखोगे वो घट करके कितना हो गया है, 56% तक हो गया है। यानी कि लगभग लगभग आधे ऐसे प्रस्ताव हैं जहां पर हम वोटिंग कर ही नहीं रहे हैं, है ना, ये चीजें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या बोला जा रहा है कि एनुअल परसेंटेज ऑफ एब्सटेंशन हैज इंक्रीज टू 44%, यानी कि जो यूएन के जो बैठकें होती हैं उनमें से 100 में से 44 ऐसे बैठकें हैं जिसमें हम क्या रहते हैं, खुद को हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्सेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो डेटा है उसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस मुद्दे पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है पटना में, वहां पर जो है जो अपकमिंग बैचेस यहाँ पर आने वाले हैं, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आने वाले समय में हमारे पटना सेंटर में विजिट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं कब बैचेस शुरू हो रहे हैं। और आप जो है अगर इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस में 35% तक का ऑफ भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंक्वायरी के लिए आपको कहाँ आना है, ऑफलाइन, हमारा ऑफलाइन पटना सेंटर। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें तो हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है उस पर भी कुछ उपयोगी चीजें आप सभी के लिए, जैसे
अगर आप देखोगे तो हमारे एनसीईआरटी के नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको साप्ताहिक समाचार पत्र का विश्लेषण चाहिए तो वीकली न्यूज एनालिसिस उसका पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है। हमारा जो मंथली मैगजीन है उसका भी पीडीएफ आप देखोगे यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन सभी चीजों का आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। विजिट कीजिए कहाँ पर, अनअकैडमी के वेबसाइट में। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो नेक्स्ट ईयर का यूपीएससी का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रीलिम्स और मेंस का जो टेस्ट सीरीज है उसको शुरू किया जा चुका है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्री और मेंस दोनों का, जिससे कि आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो सकती है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को दे सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भी डेटाज हैं जिसको एनालिसिस किया गया 1946 से लेकर के आप देखोगे 2025 जून 2025 तक की यहाँ पर शायद बात कही गई है ना। तो जून 2025 तक आप देखोगे 5,500 जो रिजोल्यूशन है वो उसमें भारत के सामने से गुजरे हैं, मतलब लगभग। और इसको एनालाइज करने के बाद ये पूरा का पूरा डेटा निकाला गया है कि किस तरीके से यस जो वोट भारत करता था यूएन में उसमें जो है आप देखोगे गिरावट आ रही है। और जो परसेंटेज ऑफ एब्सटेंशन है यानी कि भाग नहीं लेने का जो एक तरीके से ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो थोड़ा सा और इसको अगर हम लोग आगे देखते हैं तो इसको द हिंदू ने जो है काफी अच्छी तरीके से क्या किया, डेटा के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। जैसे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप देखोगे शुरुआती दौर में अगर हम 1960s की बात करें, है ना, मैप में भी आपको जो डेटा है वो भी मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1960s तक अगर आप देखोगे 1946 के बाद अगर हम बात करते हैं 1960s तक, तो आप देखोगे उस समय भी जो यस वोट भारत करता था किसी प्रस्ताव के पक्ष में, जो यस वोट है वो देखिएगा आप तो 20% से लेकर के 100% के बीच में यहाँ पर क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब किसी किसी ईयर में तो भारत ने जितने भी रिजोल्यूशन आए यूएन के सभी में यस वोट दिया और कहीं कहीं तो आप देखोगे कि मात्र 20% में ही क्या दिया है, यस वोट दिया है। यानी कि जो यस वोट होता है, एनुअल यस वोट, यानी कि जो एनुअली प्रस्ताव आ रहे हैं उसमें कितनों में भारत ने क्या किया, उसका समर्थन किया। यस वोट का मतलब क्या होता है, उसका समर्थन करना, प्रस्ताव का समर्थन करना। तो आप देखोगे 1960 तक, मैं डेटा आपको यहां पर दिखा देता हूं, 1960 तक आप देखोगे यस वोट 100% से लेकर के आप देखोगे ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं किसके बीच में, 20% से लेकर के 100% के बीच में क्या है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है ना। आपको देखने को यहाँ पर मिल भी रहा होगा। तो 20% से लेकर के, है ना, 100% से लेकर के 20% के बीच में क्या कर रहा है, रेड वाला फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी किसी किसी ईयर में तो हमने क्या किया, सभी प्रस्तावों पर समर्थन किया और कहीं कहीं मात्र 20% प्रस्ताव पे हमने क्या किया, समर्थन किया। ये रेड वाला लाइन दिखा रहा है क्या, हमारा यस वोट जो है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1960 से लेकर के अगर आप देखोगे 1990 तक का ट्रेंड, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब हमारा जो यस वोट है वो लगभग लगभग क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। कैसे, क्या बोला जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ, है ना, परसेंटेज ऑफ एक्चुअली। उसके बाद आप देखोगे कि इस दौरान जो क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा यस वोट का जो परसेंटेज है वो लगभग लगभग आप देखोगे तो 60 से ऊपर बना हुआ है। मतलब 65 से लेकर के जो 100% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और 1990 के बाद से इसमें थोड़ा थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। और फाइनली अभी जो है 2025 में जो डेटा है वो कितना है, 56% का। यानी कि एक साल में जो भी रिजोल्यूशन भारत यूएन में आ रहे हैं उसमें से मात्र 56% रिजोल्यूशन का ही हम क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बाकी में हम क्या हो रहा है, हो जा रहे हैं, एब्सेंट हो जा रहे हैं, एब्सेंट हो जा रहे हैं। तो ये बात बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, 1950 के बाद अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो एब्सेंट है ना, परसेंटेज ऑफ क्या है, एब्सटेन है, मतलब यूएन की बैठकों में भाग नहीं लेना, वो कितना है, तो आप देखोगे काफी कम है, वो काफी कम है। और अभी 25 में आपको देखने को मिल रहा है कि 44% बैठकों में हम क्या कर रहे हैं, खुद को अलग कर ले रहे हैं, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एब्सेंट हो जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर यस वोट का परसेंटेज गिरेगा तो आपका जो परसेंटेज ऑफ एब्सटेंशन है, मतलब आप जो भागीदारी नहीं ले रहे हैं यूएन की बैठकों में, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो ये आपको देखने को मिल रहा है। इस डेटा को आप लोग जरूर बहुत ही अच्छे से क्या कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा। तो एक ट्रेंड साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बस उसी ट्रेंड के लिए पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया। और ट्रेंड क्या है कि यूएन में जो भी रिजोल्यूशन आते हैं उसमें भारत का जो यस वोट है, यानी कि उसका जो समर्थन करने की जो भारत की जो एक प्रवृत्ति थी, उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और ये गिरकर कितना हो गया है, 56% रह गया है। पहले ये 70-80% होता था, है ना। और मैंने क्या बोला, एब्सटेंशन जो है भारत का, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज कर कितना हो गया है, 44%, है ना। ये चीजें पहले भारत यूएन के सभी बैठकों में, लगभग लगभग सभी बैठकों में क्या करता था, पार्टिसिपेट करता था, उसमें यस या नो जो भी करना हो करता था। लेकिन अब हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, वहां से एब्सेंट कर ले रहे हैं। और खास करके आप देखोगे यूक्रेन और जो रूस का वॉर है, या फिर इजराइल का और जो गाजा वॉर चल रहा है, उसमें आप देखोगे हमने कई सारे रिजोल्यूशन में हम एब्सेंट रहे हैं। ये ट्रेंड हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर चर्चा क्या की गई है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है ना, भारत ऐसा क्यों कर रहा है। ये सारी चीजें जो है, जो मैंने आपको वहां पर मैप से बताई हैं, वो यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज भी दिया हुआ है, द हिंदू में भी दिया हुआ है। इसको आप लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड आपको समझने की आवश्यकता है। अब क्या है कि जो भारत एब्सेंट रह रहा है ना, एब्सटेंशन यूजफुल टू, तो इसका मतलब क्या है ना, भारत क्या करना चाह रहा है ऐसा करके। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पोलराइज्ड वर्ल्ड हो चुका है, तो भारत को भी अपना स्टेचर बढ़ाना है यूएन में, अपनी छवि को और निखारनी है। भारत यूएन का परमानेंट मेंबर भी बनना चाहता है। और कहीं ना कहीं यूएन में अपनी छवि को और अच्छा करने के लिए, यूएन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पर हमारा जो मत है वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे विदेश नीति हमारी इंडिपेंडेंट है, हम एक सॉवरिन कंट्री है। उसी के नाते भारत क्या कर रहा है, इस तरह की चीजें कर रहा है कि हम किसी एक के पीछे नहीं तोड़ेंगे। कि अमेरिका ने किसी रिजोल्यूशन का समर्थन कर दिया तो हम भी कर रहे हैं, और रूस अगर एब्सेंट रहा है तो हम भी एब्सेंट रहेंगे। हम अपनी एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति लेकर के चल रहे हैं, फॉरेन जो पॉलिसी है वो लेकर के चल रहे हैं। और इसी के नाते भारत ये शो कर रहा है कि अलग अलग मुद्दों पर जब उसको लगेगा कि वो वहां पर प्रेजेंट होना और प्रेजेंट होकर के उसका समर्थन करना उसके हित में है, तो भारत करेगा। अगर भारत को लगेगा कि वो उस रिजोल्यूशन का समर्थन नहीं करना भारत के हित में है, तो वो क्या होगा, एब्सेंट भी रह करके वहां पर अपनी नीतियों को लागू करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो भारत का एक तरीके से जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, या फिर जो इंडिपेंडेंट आईआर की पॉलिसी है, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात कही जा रही है कई सारे विश्लेषकों के द्वारा, कि आखिर क्यों जो है ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये काफी जो जो ये ना एब्सटेंशन एज अ यूजफुल टू, इसको समझने की बहुत बड़ी बड़ी क्या है, आवश्यकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। इस न्यूज को आप लोग आज जरूर पढ़िएगा, है ना, कि क्या कहने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।